हिंदी में ट्रांसलेट कर देते। ठीक है, शुरू करते हैं। जैन धर्म, बौद्ध हम पढ़ चुके थे। जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तो प्रवर्तक या महावीर स्वामी, महावीर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ इनका 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व। तो ये कितनी हुई एज इनकी? 72 साल। ऐसे याद कर लेना, भगवान बुद्ध जो थे ना, वो व्यवहारिक व्यक्ति थे, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे। वो स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, और भगवान बुद्ध फिजिकली बहुत स्ट्रोंग व्यक्ति थे। वो उनकी उम्र 80 साल है, इनकी 72 है। ऐसे याद रख। ठीक है, वो घूम घूम के खूब उपदेश देते थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? हम्म, जन्म हुआ इनका स्थान है, जन्म स्थान वज्जी गणराज्य था, मैंने बताया था। वज्जी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, और वैशाली के पास में गांव कौन सा है? कुंडग्राम। कुंडग्राम के कौन से क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे ना दोनों, भगवान बुद्ध। कुंडग्राम के थे ज्ञात्रक क्षत्रिय, है ना, ज्ञात्रक क्षत्रिय। कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश। ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश। वाइफ का क्या नाम था? यशोदा। वाइफ से पहले माता पिता का नाम था सिद्धार्थ और त्रिशला। माता थी त्रिशला, सिद्धार्थ और त्रिशला। माता थी, पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। ये जो त्रिशला थी, ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की, है ना, लिच्छवी। ठीक है, लिखो इतना सारा। लिच्छवी जो राजा था ना, चेटक, चेतक की बहन थी ये, चेटक की, चेटक की बहन थी। ये गणराज्य है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। आज के वर्तमान ये बिहार में यशोदा से शादी हुई, और इसकी पुत्री का नाम तो क्या था? अमोजा प्रियदर्शनी, जिसकी शादी हुई थी जामाली से, जो इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, लिख लो आप, प्रियदर्शिनी। और दामाद थे और धाम। ठीक है, कोई 30 साल के आसपास टच कर रहा है क्या? 25 से ऊपर है कोई? देखो दोनों व्यक्ति है ना, इनको भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा? 30 वर्ष की। और महावीर स्वामी ने 29 वर्ष की। और ये सच बात है, ये उम्र का वो दौर है जब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दार्शनिक होने लगे। ठीक है ना, 25 के बाद, तो 25 के जो आगे हो वो संजीदा हो जाओ अब। ठीक है, लोगों को भी छोड़ना पड़े। इन्होंने घर कब छोड़ा? गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था।
भगवान बुद्ध ने 29 में छोड़ा। ठीक है, 7 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष का 12 वर्ष, बिल्कुल 42 वर्ष की आयु में हुआ, 12 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष के बाद इनको ऋजुपालिका नदी। देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये कहलाए जिन। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। विजेता किस चीज के विजेता थे, सुख दुख को जीत लिया था, सुख दुख को जीत लिया, मतलब इंद्रिय सुखों से ऊपर। सुख दुख की अनुभूति किससे होती है, सेंसेस से ही तो होती है ना, आंख कान नाक त्वचा जीभ। अभी ठंड लग रही है तो किसको लग रही है, किन से फील कर रहे हो, है ना। कान कुछ बुरा सुनते हैं तो ये इंद्रियों से ऊपर सुख दुख के भी, इसलिए इनको जिन कहते हैं। ठीक है, और साथ में विजेता को और क्या कह सकते हैं, महावीर भी कह सकते हैं। महावीर, जिन कह, जिन। देखो, ये इनको किस चीज की प्राप्ति होगी, जैसे बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा है, निर्वाण कहा है। निर्वाण का शब्द ये पूछेंगे आपसे, निर्वाण कौन से धर्म का वो सिद्धांत है, और इन्होंने क्या कहा है, केवल्य कहा है, वही मोक्ष को ही केवल्य कहा है। तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई जो हुई, वो किस चीज की हुई, केवल्य को प्राप्त हो गए, है ना। केवल्य की, केवल्य का अर्थ या मोक्ष है, केवल्य या मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष। केवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हो, इतना ध्यान रखना। ये केवल्य कहते हैं, वो निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुझ जाना, है ना। बुझ जाना मतलब कोई चीज खत्म हो जाना। तो सुख दुख का जिसका खत्म हो गया हो अनुभव, वो हो जाएगा निर्वाण। बोध का तो इनका केवल्य। अब देखो, 30 साल पिता की मृत्यु के बाद, ये अपन कर चुके, महावीर डिलीवर्ड। अच्छा, पहला इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, पावापुरी में, और मृत्यु कहाँ हुई इनकी। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये पावापुरी में ही मृत्यु हुई इनकी, ठीक है, बिहार में ही है ना। पावापुरी बिहार में है, ये बिहार शरीफ जो रेलवे स्टेशन है के पास है पहला उपदेश। अब मैं यही अगर आपको बौद्ध धर्म का पूछूं, अलग से बॉक्स बनाओ, तो ये पूछ ले कि बौद्ध जो धर्म है, उनमें 4 स्थान सीक्वेंस से बताओ भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध के कौन कौन से, जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये पूछ लेते हैं एग्जाम, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पुनपुना नदी के किनारे। और जैसे इसको ये कहें, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा, वो भी बिहार में है। ठीक है, तो लुम्बिनी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, और धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश को ही तो कहते हैं ना, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश को ही कहते हैं ना। धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने, सारनाथ। ये सारनाथ कहाँ है, यूपी में है ना, बाकी बिहार में। ये लुम्बिनी बिहार में, बोध गया बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा गांव है ये, कुशीनारा, जिसको आजकल कुशिया नाम का गांव है। यहाँ बौद्ध धर्म का जो पर्यटन का सर्किट बनाने की भी इन दिनों बात चल रही है ना, बौद्ध पर्यटन का सर्किट है, बन चुका है ये सर्किट ना। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध के इंपॉर्टेंट स्थल हो गए, ये इनके हो गए। ठीक है, बढ़े आगे। फिर है कि
त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध के कौन से हैं? पहले देखो जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है सही या राइट। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और थर्ड सम्यक चरित्र या आचरण। चरित्र या का क्या मतलब होता है? सही या राइट। सही ज्ञान होना चाहिए। सही दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति के विश्वास की विचारधारा कैसी है। और सम्यक चरित्र या आचरण उसका कंडक्ट कैसा है। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के। बौद्ध के कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, बढ़े आगे। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या हुआ कि महाव्रत है, ये पंच महाव्रत, इनका देखना। पंच महाव्रत ये किसने दिए? पंच महाव्रत। गुड। ये पंच महाव्रत दिए महावीर स्वामी ने। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इंग्लिश का है क्या तुम में से कोई? ठीक है। सत्य ट्रुथ हो गया। ठीक है, अहिंसा नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब हो गया चोरी नहीं करना, डू नॉट स्टील। अपरिग्रह हो गया डू नॉट कलेक्ट। और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। ठीक है, ये तो क्या लिखो वाले हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या डिटेल। ये चार किसने दिए थे? हम्म, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। महावीर स्वामी ने, जो 23वें तीर्थंकर थे ना। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में इनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो ये चार तो उन्होंने दे दिए, ये पांचवा फिर ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी जोड़ दिया महावीर स्वामी। ठीक है, सेलिबेसी। First four was given by Parshvanath, 23rd Tirthankar of Jainism. Fifth celibacy was added by महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, त्रिरत्न हो गए। देखो इनको गांधी जी ने फिर एज इट इज अपनाया है ना। ठीक है, तो एक जैन धर्म की बात और बताता हूँ। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। ठीक है, तो इनकी जो अहिंसा है ना, इस पर जैन धर्म में क्या दिया गया है? अत्यधिक बल। अत्यधिक बल देता है। ये मतलब चरम सीमा तक अहिंसक है, बताऊंगा कैसे। जैनिज्म इज डिफरेंट जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म इन द टर्म ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पिनेंस ऑफ लाइफ। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब होता है? ऑस्टेरिटी मतलब सादगी, पिनेंस तपस्या है। इस मामले में अलग है। और अहिंसा पर हद से ज्यादा जोर देता है। जैन साधु मुंह पे वो सफेद पट्टी बांध के रखते हैं, किस लिए रखते हैं? कोई कि वो भी श्वास के साथ, ऐसा नहीं कि कोई अपनी हेल्थ की चिंता है, उसकी सूक्ष्म जीव की या बैक्टीरिया की चिंता करते हैं। इतने भले लोग हैं। मोर पंख से बनी हुई वो हाथ में रखते हैं। जैन साधु तो खूब आते जाते हैं, साधु साध्वी आपने अगर देखे। वो क्यों रखते हैं? तो बैठते टाइम कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं मर जाए, तो झाड़ू से वो पहले उस जमीन को साफ करते हैं। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि लघु शंका करते समय भी कोई जीव नहीं मर जाए, तो बैठने से पहले वो जमीन को साफ करते हैं। इसीलिए कुछ अहिंसा को अत्यधिक बल देने के कारण जैन धर्म गायब ही हो गया। दुनिया के किसी देश में तो फैला नहीं, भारत से भी गायब हो गया। भारत में कहाँ कहाँ है जैनी सबसे ज्यादा? एक तो गुजरात में और कुछ
दक्षिण भारत में आगे आएंगे। अंतर पूछे तो ये अहिंसा पर अत्यधिक बल देते हैं। ठीक है। ज्ञान के क्या क्या प्रकार है, देखो चाहोगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा। ज्ञान के प्रकार लिखना, पहली कौन सी है, देखो मति, ज्ञान का प्रकार मति। सेकंड है श्रुति। थर्ड है अवधि। और चौथा है मन पर्याय। और सबसे ऊपर है ज्ञान केवल्य। ये फिलोसॉफिक साइड आ गई। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य, ये ज्ञान के 5 प्रकार मानते हैं। ज्ञान के 5 प्रकार जैनिज्म के अनुसार। देखो सिंपल सा है, मति का मतलब वो ज्ञान जो बुद्धि से प्राप्त हो। मति का मतलब बुद्धि होता है ना, तेरी मति मारी गई क्या। ठीक है। श्रुति जो सुनकर प्राप्त हो। अवधि होता है कि जो इस लेवल पे आके दूर का ज्ञान भी व्यक्ति प्राप्त कर ले। मतलब जब व्यक्ति का तीसरा लेवल ये आ जाएगा, बैठे बैठे उसको दूर की वस्तुओं का भी पता चल जाएगा, दूर की घटनाओं का, है ना, दूर की घटनाओं का ज्ञान, दूर की। ये एकदम इन जनरल बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जा रहा। डेप्थ में आपसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं। देश काल से परे ज्ञान होता है ना। देश दूरी से संबंधित होता है, काल समय से, मतलब उसके सामने कोई घटना नहीं हो तो भी पता लग जाए। मन पर्याय दूसरे के मन की बात जानना, मन की बात जानना। और केवल्य सर्वोच्च ज्ञान है। ये ज्ञान के प्रकार बताए। ये हो सकता है आपसे पूछ ले, जैन धर्म में ज्ञान के निम्न में से कौन कौन से प्रकार बताए गए। तो मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य। ठीक है, बढ़े आगे। देखो ये क्या कहते हैं, सुनना मेरी बात। ये कहते हैं कि हमारे प्रत्येक धर्म का, ऐसा दुनिया के जितने भी धर्म है ना, अभी थोड़े दिन पहले इजराइल फिलिस्तीन का विवाद चल रहा था ना, कि मूल में क्या है। जो ईसाई है वो अपना पवित्र स्थल बताते हैं जेरूसलम में, जो एक जो कंपाउंड एरिया है। और इसको जो इस्लाम के अनुयायी है वो क्या कहते हैं उस जगह को, कि वहाँ हमारी मस्जिद है, वहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो दुनिया के प्रत्येक धर्म की ये आदत है कि वो खुद को पुराना बताता है। सनातन सबसे पुराना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है तो ये वो भी कहेंगे हमारा जी सबसे पुराना है। ठीक है। और जैन वाले कहेंगे, तो ये टोटल कितने तीर्थंकर मानते हैं, कुल 24 तीर्थंकर बताते हैं। 24 तीर्थंकर। ये अपने संत को तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थम प्लस से बनाए तीर्थंकर। प्रथम कौन थे, प्रथम थे ऋषभ देव, देव या आदिनाथ भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले थे। ठीक है। अब आरएएस 2021 में एक सवाल पूछा था, इनके सबके चिन्ह पूछ लिए, किसका क्या था प्रीलिम्स में। तो ऋषभ देव का चिन्ह है वृषभ या बैल। वृषभ, वृषभ किसको कहते हैं, बैल को, बुल। ठीक है। अब ऋषभ देव के बाद में अजीतनाथ, संभवनाथ आए, और खूब सारे अलग अलग आए। फिर 16वें तीर्थंकर आए जो थोड़े फेमस है, अजीतनाथ। अजीतनाथ का चिन्ह क्या है, डियर या हिरण। फिर 23वें होंगे पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ कौन से हैं, 23वें तीर्थंकर। सारे याद मत करने बैठ जाना। ठीक है। ठीक है, इन 4 को याद करोगे, इन 4 में से आ जाता है यार। अजीतनाथ 16वें हैं।
याद नहीं करना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनका पार्श्वनाथ का क्या है चिन्ह, सर्पफण, ठीक है, सरपेंट लिखना आप, सरपेंट, इनका चिन्ह है सर्पफण, सरपेंट। और महावीर 24 में महावीर का क्या है, 24 में, और इनका क्या है, सिंह या शेर, लोयन। एक तो सवाल ये बन गया कि इनके किसके क्या क्या चिन्ह है, ठीक है। सिंह का लिखना, लोयन। देखो ये पुराना बताने के लिए, जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव को क्या बताया है, विष्णु का अवतार बताया है। और अरिष्ट नेमी जो इनके बीच के एक तीर्थंकर है, अरिष्ट नेमी को भी ये भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। ये सारा कब हुआ, कबाड़ा कबाड़ा ये हुआ कि जो हिंदू धर्म है उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है, वो अन्य धर्मों को अपने अंदर पचा लेता है। ये बहुत, ये जो है ना जिसको अपन सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, उसकी ये सबसे बड़ी ताकत है। कितने धर्म आए, दुनिया के सारे के प्राचीन धर्म थे, सारे के सारे भारत में आ गए, सारे के सारे फले फूले। हिंदू धर्म डरता नहीं है ऐसे। कितने सुधार आंदोलन हुए हिंदू धर्म में आज तक, 3 आंदोलन हुए। एक तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बौद्ध और जैन, दूसरे मध्यकाल में भक्ति युग आएगा, 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक। गुरु नानक आएंगे, उससे पहले शंकराचार्य आएंगे, रामानुज आएंगे, बारक आएंगे, कबीरदास जी आएंगे, नानक जी आएंगे, रामानंद आएंगे, ठीक है, राजस्थान वाले दादू दयाल आएंगे, कितने आएंगे। लेकिन हिंदू धर्म हर बार अपने में सुधार कर लेता है। तीसरी बार धार्मिक आंदोलन कब होंगे, 19वीं शताब्दी में होंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी में ये ब्रह्म समाज आएगा, आर्य समाज आएगा। लेकिन ये हिंदू धर्म की ताकत है कि वो अन्य धर्मों में अपने अंदर समाहित कर लेता है। बौद्ध शुरू में तो बौद्ध जैन जो है हिंदू धर्म के विरोध के रूप में उभर के सामने, इन्होंने हिंदू धर्म या जो वैदिक धर्म था की बुराइयों के लिए ही तो आए थे, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए। थोड़े दिन बाद इन्होंने वही सारे, तो हिंदू धर्म में वही मूर्ति पूजा शुरू कर, जैनों के खूब सारे मंदिर बने हुए। राजस्थान में कहाँ कहाँ है, एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं और दूसरे रणकपुर पाली के जैन मंदिर। तो इन्होंने बाद में वही काम शुरू कर दिए, जो इसलिए ये सारी चीजें दिखती है। मत लिखना, वैसे ही आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, समझ गए। दुनिया के वो धर्म जो सब जगह से खत्म हो गए ना, जैसे पारसियों को कितने लोग जानते, पर्शियन एक समुदाय जो ईरान से भाग के आए थे। रतन टाटा को तो जानते हो, साइरस मिस्त्री को जानते हो, ये जो इस तरह के नाम वाले हैं साइरस, और ये पर्शियन है। और बेचारे 20-22 लोग नाव में बैठ के आए थे वहां से, जब वहां इस्लाम फैला तो। और वो पूरी दुनिया से पारसी खत्म हो गए, भारत में फल, सारे बिजनेसमैन, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, ये तो चलो एक ही फैमिली, ठीक है। एमटीवी का एंकर आता था अगर पूरा, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, है ना। तो कुल मिला के पारसी भारत में जीवित रहे, ये हिंदू धर्म की खासियत है। इसलिए ये नारायण, नारायण कौन से धर्म के देवता हैं, वैदिक धर्म, या वैदिक धर्म में भी जो भागवत धर्म है जिसमें भगवान श्री के देवता, ये इसलिए कि हिंदू धर्म पचा लेता है बाद में सब। बढ़े आगे, देखो पार्श्वनाथ की 4 टीचिंग्स आ गई है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पांचवा अपने महावीर स्वामी ने जोड़ा था, बात कर चुके हैं ना। ये सिंबल आ गए, ऋषभ देव का बुल आ गया, अजीत नाथ का ये एलिफेंट गलत है, डियर करना, इनका सरपेंट आ गया, लोइन आ गया, ठीक है। अब महावीर ने क्या क्या सिद्धांत दिए जैन धर्म के, वो देखो। महावीर ने सिद्धांत दिए, पहला सिद्धांत दिया, देखो महावीर स्वामी के जैन धर्म के सिद्ध, महावीर स्वामी जैन धर्म के फर्स्ट तो है रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदांत, वेद और वैदिक कर्म कांडों का खंडन। ये तो कर ही रहे थे, कर रहे थे ना, इसीलिए तो इस धर्म की उत्पत्ति हुई।
खंडन नहीं करते तो फिर उसमें क्या बुराई थी, वो ठीक था, है ना। सेकंड है डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सेकंड सिद्धांत है भगवान के अस्तित्व को नहीं मानना। लेकिन क्या हुआ इसमें, महावीर स्वामी तो ने तो नहीं माना, बाद वाले जो आएंगे वो मानेंगे, आगे लिखवा दूंगा। और वो देवता का स्थान जिन से नीचे रखेंगे, अपने तीर्थंकर से नीचे मानेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास करना, ये जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, ये पुनर्जन्म है। तो कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानना। और अगला क्या है, लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन दी इक्वलिटी, समानता पर बल दिया। ये अंतर बताऊंगा, ये तो चार महावीर स्वामी। आ रही है बात समझ में। बताओ कर्मवाद क्या होता है। क्या होता है कर्मवाद, जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। पुनर्जन्म, ये सिंपल से आगे बढ़ो। देखो, दो बोध संगीतियां हुई है ना, दो बोध संगीतियां कौन कौन सी हुई, प्रथम तो हुई वो बोध संगीतियां, सॉरी जैन संगीतियां है, जैन संगीतियां, जैन की बात। जैन की, बौद्ध की तो चार हुई थी और जैनों की दो। जैन संगीत फर्स्ट होगी 300 ईस्वी पूर्व में, कहाँ होगी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होगी। किसके समय होगी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की तो राजधानी पाटलिपुत्र ही थी भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था, शूलभद्र, ये जैन साधु का नाम था, शूलभद्र। और इसमें क्या काम हुआ, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग, 12 अंग, जो देखो जैन साहित्य, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेदी सूत्र, मूल सूत्र, अपने को इतना याद नहीं रखना, अंग साहित्य है ना। तो जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन, याद रख लेना, ठीक है। और सेकंड हुई 512 है ये, 512-13 में वल्लभी, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, वल्लभी गुजरात। और ये है देवर्षि महाश्रमण, ये है देवर्षि आश्रम की अध्यक्षता, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 12 अंग व 12 उपांग का अंतिम संकल्प, ठीक है। ये दो जैन संकल्प, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इनके लिटरेचर का नाम है भी, अंग भी है, उपांग भी का नाम, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल, ठीक है। इतना आया समझ, पढ़ो। देखो हुआ क्या, जैन धर्म के भी आगे चल के दो विभाजन हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। अब जैसे के पीछे कहानी ये है, जैन धर्म के दो संप्रदाय है ना। अब मुझे
ईमानदारी से बताना, आप में से जैन साधुओं ने को सड़क पे आते जाते या कहीं प्रोग्राम में कितने लोगों ने देखा है? नग्न जैन साधु देखे हैं क्या किसी ने? सिर्फ हाथ में मोर पंख हो, कितने लोगों ने देखा है? हम्म खूब घूमते हैं, पता नहीं अब लोग, तुम लोग क्या करते हो मुझे कौन सी दुनिया से आए हो तुम लोग? हम्म हर चीज रटने की जरूरत है क्या? तुम्हारे आसपास विद्यमान है। जो साध्वियां तो सारी कपड़े पहनती है, ठीक है, मास्क दोनों लगाते हैं। वह क्या, मगध में अकाल पड़ा, ऐसी कहानी है। मगध में अकाल पड़ा तो कुछ जो जैन साधु थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए दक्षिण भारत में, ठीक है। वो जब अकाल समाप्त हुआ वापिस आए, उत्तर भारत वाले रुक गए थे स्थलबाहु के नेतृत्व में। तो जो दक्षिण भारत वाले वापिस आए उन्होंने आरोप लगाया कि तुमने जैन धर्म के स्वरूप को, मूल स्वरूप को कायम नहीं रखा। अब उन्होंने अकाल की विभीषिका को झेला था तो कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही जाता है। ऐसे करते करते दोनों में विभाजन हो गया। तो दो हैं, फर्स्ट तो है दिगंबर और दूसरा कौन सा है? श्वेतांबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, आर्य से दिक का मतलब होता है, दिक का क्या मतलब होता है बताओ? हम्म थोड़ी तो हिंदी पढ़ी होगी स्कूल कॉलेज में। दिक का मतलब होता है आकाश हमेशा। तो आकाश ही जिनके, अंबर का मतलब आकाश भी है वस्त्र भी है। दिक और अंबर तो मतलब आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, मतलब नग्न रहते हैं। आकाश तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो नग्न रहते हैं वो हो गए। तो ये वस्त्र धारण नहीं, नग्न रहते हैं ना। और ये कौन से थे? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए। ठीक बात है। और ये श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। और ये किसके, ये कहाँ रुक गए थे? मगध में रुके स्थलबाहु के नेतृत्व में। ये नाम है भी उस समय, ठीक है। ये दिगंबर और श्वेतांबर का। अब जो कपड़े ही धारण नहीं करते तो वो ये कठोर जीवन में विश्वास करते हैं। इनका जीवन उतना अपेक्षाकृत कठोर नहीं है, ठीक है। ये दिगंबर और ये हुए श्वेतांबर। बढ़े आगे। अब ये आ गया कि जैसे जैन धर्म की क्या देन है, मैं आपसे पूछूं जैन धर्म की भारत को क्या देन है? आपको आरएएस मेंस में पूछ ले, जैन धर्म की भारत को देन क्या देन है सबसे बड़ी? सोच के बताओ। उससे भी जरूरी, वो चित्रों से किसी का पेट भरता है? वो तो चलो आर्किटेक्चरल हो गई, उससे पहले सीक्वेंस में सत्य है अहिंसा। जिस चीज की आज जरूरत है क्या, सत्य और अहिंसा की दुनिया को, है क्या दुनिया को जरूरत? हम्म बिल्कुल जरूरत है ना। तो सत्य अहिंसा, और खास करके जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित थी, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो था सत्य अहिंसा, बौद्ध और जैन धर्म के वो प्रभावित थे। गांधी जी का जो अहिंसात्मक प्रतिरोध था, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस जो था, उसको अंग्रेजों को समझ नहीं आता था इनका हम करें, ठीक है। वो क्रांति का वो रास्ता था जिसका अंग्रेजों को समझ ही नहीं आता इसका करे क्या हम।
ठीक है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान लेके कोई कुछ भी कह दे, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, टीचर भी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर गांधी जी नहीं होते तो देश आज़ाद कम से कम 20 साल और लग के। वही कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के भले ही कह दे कि भगत सिंह के बिना आज गांधी जी को गालियां दे ले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत जिसको गांधी जी नहीं होते तो देश आजाद ही नहीं होता। ठीक है, वो डिटेल में चर्चा करेंगे अपन आधुनिक भारत पढ़ेंगे जब। सत्य अहिंसा और व्यापारी वर्ग जो था इसने अपनाया, क्योंकि व्यापारी वर्ग कृषि में हिंसा होती है, किसान थोड़ी अपनाएंगे जैन धर्म को। तो खेती करेंगे तो हिंसा होगी, रोज घुस गया खेत में 4 लठ भी सरका देंगे, तो ये थोड़ी कहेंगे मैं हिंसा का पुजारी हूँ। सिंपल सी बात है ना। हिरण को भी निपटा देंगे, खरगोश अगर फसल खराब कर रहा है उसको भी चेप देंगे ना। तो किसान से ये उम्मीद कर सकते हो वो जैन धर्म का नहीं हो सकता भाई, कैसे हो। व्यापारी वर्ग ने ज्यादा अपनाया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब देखो इसके मंदिर कौन कौन से हैं, है ना। एक तो है ये हाथी गुम्फा। ये हाथी गुम्फा कहाँ है, जैसे आर्किटेक्ट्स की बात करें अब, जैसे जैन स्थापत्य में क्या क्या है, ये लिखो जैन स्थापत्य। जैन स्थापत्य में पहली क्या आएगी, पहली आएंगी गुफाएं, पहाड़ को काट के बनाई जाती हैं गुफाएं। आप लिखना केव्स लिख लेना, है ना। एक तो हाथी गुम्फा, ये हाथी गुम्फा की कहाँ है गुफा, उड़ीसा में। इसी में जो खारवेल है कलिंग का फेमस राजा, उसका अभिलेख मिला है ना, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आगे है। हाथी गुम्फा केव आ गई। एक बागो गुम्फा हो गई, ये यहीं इसी के पास। ये तो हो गई गुफा। फिर मंदिर देखो कौन कौन से हैं। अब सेकंड नंबर पे जैन मंदिर कौन कौन से हैं। एक तो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, है ना, विमल वसई, लूण वसई। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दूसरे कौन से हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन से हैं इसमें, सारे विमल वसई, लूण वसई, खरतर वसई, है ना, कुंथुनाथ का, आदिनाथ का। कितने मंदिर हैं, ये 7 मंदिर हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। किसने बनवाए, गुजरात के जो चालुक्य या सोलंकी राजाओं ने बनवाए। ठीक है, ये तो हो गए। दिलवाड़ा कहाँ है, माउंट आबू में है भाई, राजस्थान के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे गिरनार कहाँ है, गुजरात में। गिरनार के मंदिर, गिरनार है गुजरात में, गिरनार गुजरात के मंदिर। ठीक है, एक पावापुरी का हो गया, पावापुरी बिहार में, राजगृह भी बिहार में। पावापुरी मंदिर, राजगृह मंदिर। ठीक है, और फेमस कौन सा है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला का मंदिर। नाम सुना है क्या, हर 14 साल बाद आता है, दूध से अभिषेक करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आया था, तो 1 साल सुना है किसी ने। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में वहां चले गए थे। तो ये है कहाँ का है, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, खुले आकाश के नीचे मूर्ति है, उसको दूध से नहलाते। ये श्रवण बेलगोला वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें नहीं है, और कौन से रणकपुर पाली के जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के साथ लिख लेना, रणकपुर राजस्थान में ही है, रणकपुर पाली के जैन मंदिर। ठीक है, समझ गए। और जो इंपॉर्टेंट सवाल आरपीएससी बार बार पूछती है वो बता, पढ़े आगे लिख लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि कौन कौन से वंश थे जिन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया, कौन वंश थे जिन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल। डायनेस्टीज विच गिव्स पैट्रोनेज टू जैनिज्म, जैन धर्म को आश्रय कौन कौन से हैं, ठंडे दिमाग से सोचो
बताना। मौर्य में अकेला चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी संदिग्ध सी तो। एक तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य अकेला ही, ठीक है। और गुजरात का जो वंश है, इसलिए आप सारे मंदिर देखोगे जैनी जितने भी सिमटे हुए ना जैन धर्म के, ज्यादातर धार्मिक स्थल कहाँ है, एक तो गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बॉर्डर टच होती है क्या गुजरात से? ये जो जालोर सिरोही वाले आधे एक तो गुजरात में बैठे हैं, कभी जाना गुजरात महाराज, आपको वहीं बैठे मिलेंगे। जैसे जालोर सिरोही की जो कल्चर है ना, वो राजस्थान की बजाय गुजराती कल्चर ज्यादा है। गौर करिए आपने कभी? चलो कोई। यहाँ है दूसरा गुजरात का सोलंकी वंश, ठीक है। इनको सोलंकी या चालुक्य दोनों कहते हैं। इन्होंने जो अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, माउंट आबू वाले, वो इन्होंने ही बनवाए थे, ठीक है। बहुत सुंदर बने हुए मंदिर। और दक्षिण भारत में कौन कौन लोग थे कर्नाटक में? कदम्ब और गंग वंश, याद रखना। गंग वंश ये बार बार पूछ ले। कदम्ब और गंग कहाँ के थे? कदम तो थे उत्तरी कर्नाटक के, और गंग दक्षिणी कर्नाटक है। और थोड़ा सा आश्रय दिया था, बादामी के चालुक्य राजा थे, इसलिए जो मेंगुती का एक जैन मंदिर भी आर्ट हमारे लिए तो ऊपर का वो हो जाएगा, नहीं पूछेंगे, चालुक्य वंश में पढ़ा दूंगा। कर्नाटक के जो बादामी के चालुक्य थे, उन्होंने भी आश्रय। बादामी के चालुक्य। और कौन शासक था? राष्ट्रकूट वंश नाम सुना है क्या? राष्ट्रकूट में भी राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, ठीक है। ये एक सवाल यहाँ से बनता है। ये कदम एंड गंग बहुत बार पूछा है आरपीएस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक टेक्निकल सवाल पूछता है जो लगभग गलत होता है। जैन और बौद्ध धर्म में आरपीएससी अंतर पूछता है मूलभूत सिद्धांतों का। तो देखो इधर, बढ़े आगे। ये शेयर करवा लिया कर। जैन और बौद्ध धर्म में अंतर पूछते हैं, ये आरएएस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट, प्री मेंस और सब इंस्पेक्टर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। क्या अंतर है जैन और बौद्ध? बताओ, कितना पढ़ लिया? हम्म। और कैसे पत्थर का बना हुआ? किस मामले में कट? क्या क्या कठोर है? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो जो सादगी और संयमित जीवन या तपश्चर्या जिसको बोलते हैं ना, फिनेंस जिसको बोलते हैं, और जैन ज्यादा जोर देते हैं। और हम्म, दोनों ही मानते हैं अहिंसा को ज्यादा। जैसे जैनों की जो अहिंसा है वो ज्यादा जोर देते हैं। बौद्ध धर्म तो, भगवान बुद्ध तो फिर भी व्यवहारिक धर्म है, बौद्ध धर्म व्यवहार की बातें करता है, नहीं होने वाली। बौद्ध धर्म मध्य मार्गी हो गया, ये सादगी को मानने और आगे बढ़ो। देखो सबसे बड़ा जो अंतर है ना, ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं, या इस बात को ये भी कह सकते हैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। दुनिया का वो धर्म क्रांतिकारी होगा या नहीं होगा जो ईश्वर को ही सब, बताओ क्रांतिकारी होगा कि नहीं होगा? है कोई दुनिया में धर्म जो ईश्वर को नहीं? ये है। इसलिए इसको ठीक से क्या कहेंगे? अनीश्वरवादी।
इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक अनीश्वरवादी, ये ईश्वर को मानते हैं। महावीर स्वामी ने तो नहीं माना, ईश्वर की बजाय ईश्वर या देवता को मानते हैं, देवता को मानते हैं, लेकिन उसका स्थान किससे नीचे है? स्थान जिन से नीचे है। पहला अंतर, बड़ा अंतर ये हो गया, तो सरल सी बात है। दूसरा, दोनों आत्मा को मानते हैं क्या? हम्म हम्म जैन आत्मा को मानता है क्या? जैन मानता है। पीछे यूपीएससी ने पूछा था, आईएएस में, प्रीलिम्स में, कि जो निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा कौन मानता है? जैन धर्म मानता है। तो ये अनात्मवादी हैं। और ये अनात्मवादी मतलब आत्मा को नहीं मानना, ये आत्मा को मानते हैं। तो इन्हीं दो थ्योरी के कारण है ना, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म से वाद विवाद रहा है। बात को ऐसे समझ, बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म का त्याग किया था, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े उद्धारक माने जाते हैं, जिनकी फिलोसॉफी उपनिषद पर आधारित है, सबसे स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी, वो किन का विरोध करते हैं? बौद्धों का विरोध करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की और हिंदू धर्म की इन दो बातों की वजह से हमेशा ऐसे टक्कर रही है। इन्हीं दो बातों के, ईश्वर को भी नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। अपनी वैदिक जो या उपनिषदों की फिलोसफी, वो तो ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा पर ही पूरी। ठीक है, और क्या अंतर है? हम्म और क्या अंतर है? बड़ा अंतर जो, देखो, भगवान बुद्ध ने क्या किया कि सबके लिए संघ के द्वार खोल दिए। सबके लिए, वो जाति और वर्ग भेद में विश्वास नहीं करते थे, सबके लिए द्वार खोल दिए। लेकिन थोड़ा सा रोका किनको, जैसे कोई कर्जवान होकर आके भिक्षु बन जाए तो वो दिक्कत की बात है ना। हम्म तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए, इसमें थोड़ा सा वर्ण भेद है, इसमें बिल्कुल भी वर्ण भेद नहीं है ना, वर्ण भेद को नहीं माना। वर्ण भेद का मतलब क्या नहीं हुआ? क्या हुआ वर्ण भेद? वर्ण, चार वर्ण हो गए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्रों के लिए भी खुला था, वर्ण भेद है। ये मध्यम मार्गी हो गया। और ये क्या कहते हैं? सत्य अहिंसा का कठोरता से पालन, इसीलिए गायब हो गए। सत्य अहिंसा का कठोरता से पालन प्लस सादगी व तपश्चर्या को महत्व देते हैं। सादगी का मतलब क्या होता है? ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी ऑफ लाइफ। और तपश्चर्या का मतलब तपस्या करना, पिनेंस लिखना आप, है ना, ऑस्टेरिटी एंड पिनेंस, सादगी तपश्चर्या को महत्व। इस बात को कैसे साबित करोगे? जैन जो साधु होते हैं वो कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम्म तो बाल कहाँ जाते हैं? हैं? घर पे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हम्म अगर आप लोग कुछ अखबार पढ़ते हो, सारी चीजें, केस लुंचन करते हैं, राख लेके बैठ जाते हैं, बाल को खींच देते हैं। कभी देखना, आप उनको नजदीक से देखोगे, कुछ दाढ़ी आई हुई की, कुछ वो जड़ सहित निकल जाते हैं वो बाल। फिर उनको ऐसे लगेंगे जैसे चेहरे के और सिर के बाल उड़े हुए हैं, आधे उड़े हुए आधे उगे हुए। तो वो कहते हैं केस लुंचन। दूसरा, एक संलेखना या संधारा शब्द कभी सुना है क्या? क्या होता है संलेखना? जैसे रोग या बीमारी की वजह से ये लग जाए ना, तो ये उपवास कर लेते हैं, और तब तक भोजन नहीं करते, मतलब तब तक भोजन करते ही नहीं, मतलब मृत्यु हो जाए।
तो ये किसी के बस की बात है क्या कि कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई और धर्म वाला है? और न्यूज़पेपर अगर ठीक से पढ़ते हो तो आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, महिलाएं साध्वी बनती हैं, एक दिन पहले दुल्हन के वेश में घूमती हैं सुंदर से वेश, अगले दिन सब कुछ त्याग के सर के बाल कटवा के बहुत मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर या बहुत रिच फैमिली से। आपको गुजरात में और दक्षिण भारत की ये परंपरा है, तो गुजरात में मिलेगा ऐसा या दक्षिणी राजस्थान, और सब कुछ त्याग के अगले दिन सफेद कपड़ों में आ जाते, पहले दिन मर्सिडीज में आती है। और सारे जैन इस देश के सबसे धनी लोग हैं, और अगले दिन वो, तो ये सादगी और तपस्या, हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती ना। ये संलेखना, और ये संलेखना पे पीछे कोर्ट में विवाद हुआ था, क्या था वो? उसको क्या कहेंगे? यूथनेशिया का एक केस आया था पीछे। इच्छा मृत्यु जिसको, चलो वो यूपीएससी के लेवल की बात होगी। एक चीज और आई थी पीछे, समेध शिखर पे विवाद चला था क्या, छत्तीसगढ़ में चला था। तो जिस जिन चीजों पे वो इम्पोर्टेंट होती है, वहां पार्श्वनाथ जी ने तपस्या करी थी, तो वो समेध शिखर पे याद रख ले, मैं एडअप कर दूंगा, ठीक है। बाकी करते हैं कल।